देखा। अब मैंने एक नया काम शुरू किया है, सुसाइड शॉप का। अब ये काम कितना चलेगा ये तो वक्त बताएगा। इसका क्या रिएक्शन होगा ये मैं पहले देखना चाहूंगा। इसलिए सबसे पहले मैं अपने गले में एक फांसी का फंदा डालकर देखता हूँ कि मेरी बीवी क्या रिएक्ट करती है। देखा जाएगा। कमरे में से आवाज ही आई थी कुछ। क्या हो गया? उठिए, भगवान क्या हो गया इनको? मदद तो करो, क्या हो गया इनको? आगे बोलो जी, मैं कहती हूँ उठिए। भगवान मैं क्या करूँ? भगवान आप मेरी मदद करो, बजरंगबली जी आप मेरी मदद करो। मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी आपका। क्या कहा? 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगी? मेरे जीवन का मूल्य केवल 100 रुपए है। आजकल 100 रुपए में आता क्या है? बूंदी तक नहीं आती और तू 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगी। तूने मेरा और हनुमान जी का दोनों का रेट गिरा दिया। अरे चंगी निकली हो। अच्छा ढोंग किया तुमने। और मैं भी बेकार में 100 रुपए का प्रसाद बोल रहा थी। हे भगवान अब तो चढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों चढ़ाना पड़ेगा? अगर बोला हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो बजरंगबली जी नाराज नहीं हो जाएंगे? हो जाने तो नाराज। क्या ऊल जुलूल बक रहे हो? अरे इसमें ऊल जुलूल वाली क्या बात है? अरे 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 तौबा तौबा, देखो तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? ना मुझे किसी बात का डर नहीं। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अपने हर छोटे बड़े काम के लिए मंदिर के आगे बिना हाथ जोड़े जाते ही नहीं है। और आप कह रहे हैं मुझे डर ही नहीं लगता? अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिसे अपने जीवन की मृत्यु का भय ना हो उसे भला किस बात का डर? तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? अरे सुनो जी, आज जिसके जीवन का मूल्य केवल 100 रुपये हो इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मेरे क्रियाक्रम पे जाए तुम 1000 रुपए खर्च देते ना, लेकिन 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाना। क्या तुनक मिजाजी है। क्या तिलक मिजाजी है? बस इतनी सी बात का बुरा मानिए कि मैंने 100 रुपए का प्रसाद बोल दिया। चलो गुस्सा थूक दो। अपना ही घर गंदा करना था। अच्छा चलो मैंने तुम्हारे लिए ना 5 रुपए का प्रसाद बोला, चढ़ा दूंगी मैं। ये हुई ना सही बात। कुछ तो वैल्यू समझी तुमने मेरे जीवन की। लेकिन मैं ये फंदा नहीं हटाऊंगा। मैं ये फंदा डाल के जरूर मरूंगा। नहीं तो मेरे जीवन दानो। जीवन दानो। अच्छा पर एक बात का ध्यान रखना। क्या? 10 रुपए का प्रसाद चढ़ावा। अच्छा बाबा 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। चलो अब छोड़ो, उतारो ये फंदा। ना अभी भी नहीं उतारूंगा। अभी मैंने तुमसे कुछ वादे कराने हैं। अब क्या वादे कराओगे? शादी का फंदा लगने के बाद ये सारे वादे भूल गए और फांसी का फंदा लगा के वादे ले लो। श्रीमान जी मरना मैं भी जानती हूँ, समझे? लाओ ये फंदा। मैं अपने गले में डालूंगी। अरे छोड़ो मैं लगाती हूँ। कहते हैं आदमी एक मिर्ची की तरह होता है, तीखा और तेज। लेकिन मिर्ची जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल ही देती है। अगर तुम्हें मरना है ना तो एक फंदे के 250 रुपए लगेंगे। और तुम्हें अपनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ना, अपना लाइन लगाना पड़ेगा। लाइन में आओ और फिर फंदा लो। हम लोग हमारा भारत देश इसलिए प्रगति नहीं करता कि हम लाइन लगाना ही नहीं जानते, अपनी प्रतीक्षा का क्या इंतजार ही नहीं करते कि हाँ भाई लाइन में लगिए आप, प्रतीक्षा कीजिए आप। मैं तो स्त्री हूँ, मुझे तो पहला अधिकार प्राप्त है, लेडीज फर्स्ट। जी लेडीज फर्स्ट को तो भूल ही जाओ। आजकल सारी स्त्रियां समान अधिकारों की बात कर रही हैं, फिर लेडीज फर्स्ट का क्या बात भाई है? अगर आपको ये फंदा चाहिए ना तो 250 रुपए निकालो। फांसी के फंदे का किराया 250 रुपए? 250 रुपए केवल 250 रुपए? बेहद सस्ता, बहुत ही सस्ता ये तो। अरे जिस जीवन लीला को ढोने का खर्चा बेहिसाब, उसी जीवन लीला को खत्म करने का मात्र 250 रुपया। ना मैं तो फांसी का फंदा लगा के रहूंगी। तो इधर तो उतारो। मैं मर के दिखाऊंगी तुम्हें। अरे तुम क्यों मर रही हो? मैं मरूंगी। अरे तुम
क्यों मर रही है? वादा करो। कैसा वादा? पहले बोलो वादा। वादा। हाँ, पता क्या है जी, सुनो, वो है ना अपनी पड़ोसन सीमा, वो जो बहुत सुंदर सी है। क्या होता है? सुनो, वो ना अपने पति के साथ ना हर साल 10-15 दिन के लिए ना बाहर घूमने जाती है। ए जी, तुम भी ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। और बल्कि सीमा को तो मैंने 4-5 बार कहा भी, पर हर बार उसे तुमने ऐसा कहा, सीमा का, ऐसा बोला तुमने सीमा का, मैंने कभी नहीं बोला। अरे तुम नाराज क्यों हो यार? तो मुझसे मैं बोल गया। तुमने ये बंदा क्यों निकाल दिया? धरा हुआ था ना। मर जाऊंगी वो मैं। अरे ये बंदा मत डालो, वरना मैं पुलिस केस में फंस जाऊंगा। मेरे बंदे की परवाह नहीं है, अपनी जान की परवाह है तुम्हें। अरे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं तो मर के रहूंगी, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अरे नहीं यार, तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे लिए। तो बोलो तो तुम्हारे हो ससुराल, तुम्हारे मायके से बुला लो तुम्हारे पिताजी को। पापा। हाँ, तो बोलो तो माँ को भी बुला लूं, मम्मी, और जो तुम्हारी सुंदर सी बहन उसका भी बुला लूं। स्वीट टू माय सोना। वैसे जब तुम्हारी सुंदर सी बहन का ख्याल मेरे मन में आता है ना, तो मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है। क्या मेरी प्यारी बहन आई है? कि जब घर में रसगुल्ला मौजूद था तो ये सांभर वड़े का डोंगा मुझे क्यों पकड़ा दिया? मैं सांभर वड़े का डोंगा, और खुद को देखा रेगिस्तान के ऊंट। देखो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ, तुम काम ही ऐसे करते हो बेइज्जती वाले। तुम्हें याद भी है कि शादी के बाद 1 साल तक तुम क्या कहा करते थे जब मैं पूछती थी, ए जी चांद कहाँ है? हाँ, मुझे याद है, मैं कहा करता था एक चांद आसमान में है और दूसरा चांद मेरे पास में है। यही कहा करते थे तुम, यही कि एक चांद वहाँ है और दूसरा चांद तुम्हारी बगल में है। और अब जब मैं पूछती हूँ ना इनसे कि चांद कहाँ है, तो गुस्से में आके कहते हैं अंधी है क्या? आसमान में तेरा बाप CFL लेके बैठा है क्या? टेंशन में होता तो मुंह से निकल जाती है बात। अब तुम नाराज क्यों होती? आज चलो डाले, आज कुछ और बात करते हैं। आजा। अच्छा रात बताओ, कुछ और बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम 2 साथ ऐसी बातें कर सकते हो जैसे कि पहली बात से तो मुझे बेहद खुशी हो और दूसरी बात पे मुझे बहुत गुस्सा है। ये कैसी बात है भाई? हाँ, यही मैं देखना चाहती हूँ। अरे भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो। दिया टाइम दिया। तुम्हें खुशी मिले और दूसरी बात है तुम्हें गुस्सा है। हाँ याद है, जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम तो मेरी जिंदगी हो। दूसरी बात बोलोगे, जल्दी बोलो। अरे ऐसी जिंदगी में लानत है भाई तू। ऐसी जिंदगी में जिंदगी तुम्हारी लानत हो, मैं क्यों? ऐसी जिंदगी पे लानत है। मैं देख रही थी, तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि तुम्हारे मन में ना मेरे कितना जहर बना, वो जहर। मैं कोई छोटा पप्पू हूँ जो मेरा इम्तिहान ले रही थी? उसे भी गए गुजरे। अच्छा एक बात बताओ, तब खाने में क्या बनाया? अभी खाने की बात यहाँ से बीच में आगे क्यों पूछ रहे हो? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ, जब मरकर स्वर्ग जाऊंगा तो वो लोग पूछेंगे क्या खाकर मरा था, उन्हें कुछ तो बताना पड़ेगा ना। बोल देना बैगन की सब्जी खा के आयो। बैगन अपने मुंह जैसी सब्जी बना दी तुमने। हाँ बैगन है, परसों भी बैगन बनाया था, कल भी बैगन, आज भी बैगन है। एक बात तुम्हें बताऊं, जो आदमी ज्यादा बैंगन खाता है ना, वो अगले जन्म में गधा पैदा होता है। पागल हो गया? ये अगर ऐसी बात है, ये तुम्हें पिछले जन्म में सोचना चाहिए। हाँ, ये पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं गधा हूँ? और क्या, तुम काम ही ऐसे करते हो, जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। और जो पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना, वो गधा होता है, गधा। आप सब सहमत है तो ताली बजा दीजिए। और तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? क्या जानते हो? क्या मेरी पर्सनैलिटी क्या है? क्या है पर्सनैलिटी? अरे मैं चाहती ना, मैं तुम? हाँ, फिल्मों में जा सकती थी, फिल्मों में। अच्छा। और
कर लेते। जल रहे हो, बदबू आ रही है जलने की। हाँ, और मेरी फिगर पता कैसी थी? पता मेरी फिगर कैसी थी? ओए, पेप्सी के बोतल की तरह। वो तो आज भी है। सच्ची? बहुत फर्क इतना है, कुछ साल पहले ये पेप्सी की बोतल 300 ml की थी, आज 2 लीटर की है। तुम ना चलते हो मेरे से। अगर आज भी मैं सड़क पे निकल जाऊँ ना, अरे लोग मुझे देख के मरते हैं, गिरते पड़ते हैं सड़क पे, इधर उधर इधर। फिनाइल हो तुम है। अच्छा एक बात बताओ, आप मरते होंगे भाई, पक्का मरते होंगे, लेकिन वो लोग मरते होंगे जिनकी आंखें खराब है या बिल्कुल अंधे होंगे। देख लो, फिर से करें तो बेइज्जती मेरी। अच्छा, तुम कह रही थी ना मैं फिल्मों में होती, हाँ। तो मेरा एक दोस्त है, हाँ। राकेश शर्मा। हाँ। हाँ, वो एक पिक्चर बना रहा है। सच्ची? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसमें एक रोल दिला सकता हूँ। हाय, कितने अच्छे हो जी तुम, कितने अच्छे हो। मुझे दिलवा दो ना। हाँ, मैंने तुम्हारे रोल के बारे में उनसे बात भी कर ली है। सच्ची? हाँ। हाय, हाँ। जल्दी से बता दो। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें धीरे धीरे पानी में जाना है। धीरे धीरे पानी में जाना है? ये कैसा काम है? अरे कुछ नहीं करना, तुमने पहला कदम रखना है यूं छपाक पानी में। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। पहला कदम पानी में छपाक, फिर दूसरा कदम रखना है पानी में छपाक। ऐसे ही? ऐसे ही। दूसरा कदम पानी में छपाक। फिर तीसरा कदम रखना है पानी में छपाक, और धीरे धीरे थोड़ी देर पानी में खड़े रहना है। हाँ, हाँ। पहला कदम छपाक, दूसरा कदम छपाक, तीसरा कदम छपाक। पानी में जाके मैं क्या करूंगी? अरे यही तो रोल है ना। हाँ, ये कैसा काम है? फिल्म का नाम बताओ जल्दी से। अरे बहुत अच्छा नाम है। फिल्म का नाम? हाँ, जल्दी से बहुत बताओ। कमाल का नाम है। जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया नाम है। बताओ ना। उसका नाम है। उसका नाम है? उसका नाम है। उसका नाम है? उसका नाम है। उसका नाम है? लोकल भैंस पानी में। लोकल भैंस पानी में। कोई कदर नहीं है तुम्हें मेरी, कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं है मेरी जिंदगी में। तुमने ऐसे कहते जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। उससे कम भी नहीं हो। क्या कहा? मजाक कर रहा था मेरी माँ। ये सब चक्कर में तो, अरे मैं एक अर्जेंट मैसेज देना भूल गई तुम्हें। कौन सा मैसेज? अरे वो तुम्हारे दोस्त है ना खान साहब। हाँ खान साहब। अरे उनकी तीसरी बीवी का देहांत हो गया। ओ तेरी। पता है उन्होंने कहा था मैयत में आ जाना। मैं नहीं जाऊंगा। और कैसी बातें कर रहे हो भाई, किसी के सुख में जाओ ना, जो दुख में जरूर जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, चले जाना ना, चले अरे जाना। मैं पक्का नहीं जाऊंगा। नहीं जाना चाहिए। अरे किस मुंह से जाऊं? वो तीसरी बार ऐसे मौके पे मुझे बुला रहा है, मैं उसे एक बार भी ऐसे मौके पे ना बुलाऊं। ये बताओ भला कहाँ का है साहब? ठीक कह रहे हो। क्या कह रहे हो? वो तीसरी बार बुला रहा है और तुम मुझे बुला नहीं छोड़ा। तुम मुझे मार के रहोगे ना? हाँ, तुम चाहते हो मैं मार जाऊं। हाँ, और याद रखना तुम, मैं ना तुम्हें बिना मारे मरूंगी नहीं, तुम्हें मार के मरूंगी। हाँ पता है मुझे मार के मरूंगा। हाँ? अब नाराज की होती हो, और देखो मैंने नया काम खुला है। हाँ? कौन सा काम? ये देखो, सुसाइड शॉप। सुसाइड शॉप। हाँ। सुझाव सलाह व सामान रुचि व के अनुसार परामर्शदाता अटपटे लाल एटीपी रात दिन सेवा में तत्पर भी 250 रुपया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे तमाशा नहीं है, हाँ। ये जीवन का सत्य है। हर इंसान के जीवन में एक ना एक पल ऐसा आता है जब वो आत्महत्या करने की सोचता है, पर उसे अच्छी सलाह अच्छा सामान न मिलने के कारण वो अपने इस कार्य में असमर्थ रहता है। लेकिन अगर उनको अच्छा सामान अच्छी सलाह मिल जाए तो वो काम तो 100% चलेगा। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है या किसी ने जादू टोना करके तुम्हारे ऊपर? अरे ना, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ था, ना ही कोई जादू टोना हुआ मुझ पे। आत्महत्या करना तो वर्ल्ड फेमस इच्छा बन गई है भाई। और इस काम में जो उसका सलाह करेगा, जो उसका सलाहकार बनेगा, मददगार बनेगा, उसका काम तो 100% चलेगा ना। हे भगवान! अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने किस बात में ना इनकी अकल में रहो। कहते रहो, तू एक काम कर, फंदा डाल ले। फंदा डाल ले। सलाह बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ, परामर्श भी मुफ्त दे रहा हूँ। सिर्फ इस फंदे के 250 रुपया जल्दी निकाल। मैं मर जाऊं? तुम चाहते मैं मर जाऊं? अभी तो कह रही थी मैं फंदा डाल के मर जाऊंगी। अब क्या हुआ है? अब डाल लेना फंदा। कैसे पागल आदमी से पाला पड़ा? मैं इनके ऊपर प्राण न्यौछावर करती हूँ और ये मुझे मार रहा। अब पीछे हटा, पीछे हटा। अरे भगवान, कैसे आदमी का पाला पड़ गया? चली गई। हाँ, मेरे जीवन का मूल्य केवल 1.25 रुपए। बताओ
जीवन नरक बना रखा है इसने मेरा। टूट गया जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। राइट शो, इसी की तो मुझे तलाश थी। मिल गई। जाल में पहली मछली फंसी है। आप बताइए श्रीमान, क्या खिदमत करूं आपकी? तो क्या आप ही हो इस दुकान के मालिक? जी हाँ, मैं हूँ इस दुकान का मालिक, आपका मददगार, आपका सलाहकार, आपका खिदमतगार। बताइए क्या खिदमत करूं? जी मैं आत्महत्या करना चाहता हाँ जरूर कीजिए। आप बताइए किस रास्ते आप अपने मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। अगर आप तेजी तेजी इस दुनिया से कूच करना चाहते हैं तो उसके लिए सलाह नंबर 1, और अगर आप धीरे धीरे इस दुनिया को विदा देना चाहते हैं तो उसके लिए सलाह नंबर 2, और अगर आप धमाके के साथ इस दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ए दुनिया वालों, मैं तुम्हारे जुल्मों सितम से इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए सलाह नंबर 3, और उसकी डबल फीस लगेगी 500 रुपये। तब तो आप मुझे अपनी सलाह नंबर 3 दे दीजिए। मेरा केस बड़ा ही नाजुक। हाँ तो निकालिए 500 रुपये, अपना रजिस्ट्रेशन में अपना नाम पता लिखाइए। 500 रुपए? हाँ? पर सर मेरे पास तो सिर्फ 250 रुपए ही है। अरे ना 250 रुपये में काम नहीं चलेगा, आपको तो सलाह नंबर 3 ही लेनी पड़ेगी। पर सर मेरा केस बड़ा ही नाजुक है सर। सर मेरा दिल इतना टूटा हुआ है कि अगर इसकी खबर दुनिया को न चली तो फिर ऐसे ही हजारों लाख लोग बेजुबान मरते रहेंगे, आत्महत्याएं करते रहेंगे सर। अरे दुनिया की उन पे छोड़े, दुनिया वालों को तो उनकी आय और सुविधा के अनुसार उनको सलाह दे देंगे। आपको तो सलाह नंबर 3 ही चलेगी, उसके लिए 500 रुपये निकालिए। पर सर मेरा केस सर बड़ा ही नाजुक है सर। सर आप जानते हैं सर मैं क्या करूँ सर? क्या प्लीज सर आप मुझे कुछ तो मेरे पर रियायत कीजिए सर। रियायत? अब अभी कितने हैं तुम्हारे पास? सर 250 रुपये। चलिए निकालो। सर सर मैं आज मतलब करवा दो सर मेरे को। हाँ करवा देंगे, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों मरना चाहते हो? सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा। सर उसके बाप ने मुझे भरे बाजार में पीटा सर, इसलिए कि मैं उसके घर के सामने बैठा उसकी लड़की की खिड़की की तरफ देखा करता हूँ सर। अच्छा। उफ सर मेरा केस बड़ा ही नाजुक है सर। सर एक बार मैं हिम्मत करके उस लड़की के घर गया। शाबाश। उसके बाप से मिला। हाँ। और उसके बाप से लड़की का हाथ मांगा तो उस पे इसका बाप चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कहने लगा अरे अगर हम अपनी लड़की का हाथ तुम्हें दे देंगे तो वो तो टुंडी हो जाएगी, फिर भला उससे शादी कौन करेगा? ये कहा आपने? सर मैंने उसे समझाया। मैंने कहा कि भाई हाथ मारने मतलब ये नहीं है कि तुम उसके हाथ उखाड़ के मुझे दे दो, मेरा मतलब ये है कि ना उसकी शादी मुझसे करा दो। तो फिर कहने लगा अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की किसी गधे के साथ पूरी जिंदगी बिताए। तो मैंने भी कह दिया मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, इसलिए तुम शादी मुझसे करा दो। यानी तूने उसे भी कदम बना दिया? और उसे समझ में कहा आया। फिर कहने लगा अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की तो अभी पढ़ाई कर रही है। तो मैंने भी कह दिया मैं क्या कोई बंदर हूँ जो इसकी किताब फाड़ दूंगा, और रही बात पढ़ने की तो मैं 2-4 घंटे बाद आ जाऊंगा। ये कहा तूने? ये कहा? इतना ही कहना था तो उसने अपने 4 बेटे पड़ोसी बुला लिए। अच्छा, तुझसे सुलह करने के लिए? अरे नहीं, मुझे पीटने के लिए। पीटने के लिए? सालों ने सबने मिलकर पीटा। अच्छा। सर मैंने उन्हें धमकी दे दी। क्या? मैंने कहा सालों अगर हिम्मत है तो एक एक करके आ जाओ। तो फिर क्या, पहले सबने मिलकर पीटा, फिर एक एक करके भी पीटा। पर सर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा। मैंने भी अपने डोले दिखाई और बोला। क्या बोला? कि पहले तुमने मुझे सबने मिलकर पीटा, हाँ। फिर एक एक करके भी पीटा। मैं भी तुमसे कहता हूँ तन की शक्ति मन की शक्ति, कौन पीटा कौन पीटा कौन पीटा। अबे, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो इसके बाद हुआ जब मैंने उनसे बात पूछी। क्या पूछी? सालों ने घायल शेर का शिकार किया वैसे तो। घायल शेर? कौन घायल शेर? मैं और कौन? आजकल चूहे भी अपने आप को शेर कहने लगे, बताओ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत पीटा। क्यों पीटा? कोई गाली वाली दे दी थी तूने उसको? जैसे तुमसे नहीं पूछा तो मैं आपकी तरफ से ना समझूं।
बेटा तेरा तो मरना नहीं अच्छा। सर तो यही कह रहा था आपसे, मेरा केस बड़ा ही नाजुक है सर। सर मुझे खतरनाक जहर की सख्त जरूरत है सर। सर आपकी जो ये नंबर 3 है, हाँ। या आप मुझे हाफ रेट पर दे दो ना सर। अरे नहीं नहीं, मैंने अभी नई दुकान खोली है, अगर हाफ रेट पे सामान बेचने लगूंगा तो मेरी दुकान तो भाई चलने के लिए है। आत्महत्या का शौक आपको है, मुझे नहीं। पर सर आपको मुझ पे कुछ तो रियायत करनी ही पड़ेगी सर। सर मेरे हालात इतने गंभीर है कि अगर मेरी मौत पर एक धमाका ना हुआ ना, तो फिर मेरी लैला और उसके मनुष्य बाप के कान पे क्यों नहीं चलेगी सर। यानी आप सुसाइड से ज्यादा धमाके को महत्व देते हैं? हाँ सर। हाँ। सर मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी लैला और उसका मनुष्य बाप पूरी उम्र पश्चाताप के आंसू में चलता रहे, रसता रहे। यानी आप सुसाइड नहीं चाहते हैं, उससे होने वाले साइड बेनिफिट को महत्व देते हैं? वो तो है ही सर, हाँ। वरना फालतू में कौन मरना चाहता है। तो फिर आपको सलाह नंबर 3 ही चलेगी भाई साहब। पर सर उसके लिए 500 रुपए? सर बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया सर। अच्छा अच्छा, अरे छोड़, अच्छा छोड़, भक्त पुकारे भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तू छोड़। सर आप मुझे भगवान न कहें। हैं? अबे तुझे भगवान थोड़ी कह रहा हूँ, अपने आप को कहा भगवान। तू अब एक समझ ले, अगर तुम्हें अपने समस्या का हल कराना है ना, तो यहाँ पर्दे के पीछे छुप जा। हैं? मैं 2-4 ग्राहकों से बात करूंगा, शायद हो सकता है उनसे बात करते करते तेरी समस्या का हल भी निकल आए। हाँ, ठीक है, जाके इधर पर्दे के पीछे छुप। मैं ऐसा क्यों हूँ, 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 मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, और बताइए मैं हूँ क्यों ऐसा? देखो कौन पूछ रहा है मैं ऐसा क्यों हूँ? बताओ, जब खुद ही ठीक नहीं है। और क्या ठीक नहीं है? अब सिम में नेटवर्क नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा फोन खराब है। अरे यार करने क्या आया है? ओए, सुसाइड शॉप पे कोई क्रिकेट तो नहीं खेलूंगी ना? अब छक्के तो नहीं मारूंगी ना? मारूंगी? अच्छा सुसाइड करने आए हैं, चलिए पैसे निकालिए और अपना नाम पता बताइए। पैसे तो ये ले और दे मुझे कोई एक जहर की बोतल। अब मुझे नहीं रहना इस दुनिया में बाबा, अब नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। अरे अरे मिलेगी आपको सुसाइड, पहले अपना नाम तो बताइए ना। नाम तो किरण। किरण? अब मैं तो समझा था ब्रिटानिया 50-50 है। क्या बोला? अरे मेरे को मालूम था तू ऐसे ही बोलेगा, मेरे को मालूम था। पर बात सुन तू, कोई माँ के पेट से मैं ऐसे बन के नहीं आया। अरे तुम्हारी इतनी मेहनत पे ऑडियंस ताली नहीं बजाती, इसलिए मेरे को ऐसा बनना पड़ा। इनमें से किसी को नहीं पसंद है और किसी को इसलिए मेरे को अपना पीछा करना। और देख चटपटे अगर इन्होंने ताली ना बजाई ना, अच्छी ताली ना बजाई ना, तो मेरी बददुआओं से भी सारी जिंदगी तेरे को ताली बजानी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, आप नाराज मत रहिए, ये बताइए आप मरना क्यों चाहते हैं? वो मैं ना किसी से शादी करना चाहती हूँ बाबा, शादी। हाँ। पर मेरे पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। अरे भाई वो तो कंफ्यूज होंगे ना कि घर में बहू लाए या दामाद। वैसे आपको प्यार करने से पहले दिमाग से काम लेना चाहिए था। ओए चटपटे, चटपटे नहीं, तब तो लटपटे। प्यार दिमाग से नहीं होता बाबा, प्यार तो यहाँ से दिल से होता है। अच्छा बताइए आप कैसे मरना चाहते हैं? अब ये मरना कोई ट्रेन का टिकट है क्या? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? अरे नहीं आप समझे नहीं, आप तड़प तड़प के मरना चाहते हैं, तेजी से मरना चाहते हैं या धीरे धीरे मरना चाहते हैं बताइए, या फिर आप मैं ना रोमांटिक डेथ चाहता हूँ। रोमांटिक डेथ। रोमांटिक डेथ आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई ये आपका स्पेशल केस है ना, इस बात को समझिए। ओए सब समझते हो तू क्या कहना चाहता है? अच्छा ये बता, तूने कभी तंदूर देखा है क्या? तंदूर? हाँ देखा है, जिसमें रोटियां पकती हैं।
अब उसमें धुआं नहीं उठता, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गर्म भी नहीं होता। सेम ईयर बाबा, सेम ईयर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आपको रोमांटिक डेट की नहीं रोमांस की जरूरत है। चिटपटे, तू समझता है मेरी मजबूरी को। रोमांस की। लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मेरी जोड़ी बने बाबा। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को जहर दे। अरे आपकी जोड़ी भला बन कैसे सकती है? वैसे ही जैसे अकबर की जोड़ी बनी थी। अरे अकबर की जोड़ी तो जोधा के साथ बनी थी, आपको अपनी जोधा कौन देगा? ओए चटपटे, मेरे को जोधा चाहिए भी नहीं, मेरे को तो अकबर बीरबल वाली जोड़ी चाहिए, अकबर बीरबल वाली। अच्छा दोस्ताना वाली। अच्छा 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 अच्छा, आप बताइए मरना क्यों चाहती हैं? वो मैंने बताया थे, मैं किसी से प्यार करता हूँ, करती हूँ, वो जो भी है। लेकिन मेरे पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। मतलब क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझ चटपटे, मैं मरना चाहती हूँ। आप मरना चाहती है? अगर आपके मरे बगैर काम हो जाए, आप क्या चाहती हैं कि आपके माँ बाप क्या करें? मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरे मम्मी पापा तड़पे, रोए, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो बाबा। अच्छा, अगर आप मर जाएंगी तो क्या आप नहीं चाहती कि आप अपने मम्मी पापा को रोते गिड़गिड़ाते हुए देखें? चाहेंगी आप या नहीं चाहेंगी? ऐसा तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बाबा, ऐसे कैसे हो सकता अरे है? हो सकता है, पर उसके लिए एक सलाह है मेरे पास, पर उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे। निकालिए पैसे। पैसे तो मेरे पे नहीं है, तो मेरा ये ले। इसके लिए मेरी बीवी है घर में। हाँ। ओए, तेरी किस्मत ही खराब है, ये तो मैं इनको दे दूंगी। अच्छा मेरी सलाह सुन ले, मैं मुफ्त में दे देता हूँ तेरे को। तू एक काम कर, एक सुसाइड नोट लिख और अपने माँ बाप के पास छोड़ दे, और कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों यारों के पास चला जा। फिर तेरे माँ बाप तेरे लिए तेरे गम में गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो उसका ये रोना गिड़गिड़ाना देखना, और हो सकता है वो फिर जिससे तू प्यार करता है ना, उससे तेरी शादी के लिए भी तैयार हो जाए। हाँ बाबा, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं एक चिट्ठी लिख के छोड़ दूंगी अपने घर में, और मरूंगी भी नहीं, हाँ और उनको रोते तड़पते हुए भी देख लूंगी। हाँ, लेकिन तू चिट्ठी में क्या लिखोगी? मैं लिखूंगी कि क्या परवरदिगार आला से आपने मुझे इसी दिन के लिए मांगा है कि जिंदगी मेरी हो लेकिन उसके मालिक आप हो, इधर आ। सांसें मेरी हो लेकिन उसकी धड़कनों पर कब्जा आपका हो। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं की बोझ है जो मुझे अपनी आंसुओं से अदा करना होगा। अब दिलीप कुमार का डायलॉग। ओए चटपटे, बोलना पड़ता है सब कुछ, कभी नाना तो कभी दिलीप बनना पड़ता है। देख, जब ये ऑडियंस सो जाती है तो सब कुछ करना पड़ता है, कुछ सोचता ही नहीं। पर मेरी बद्दुआएं भूल गए ये सारे लोग। जाओ जल्दी से सुसाइड नोट लिखो और अपने माँ बाप का रोता हुआ चेहरा, तड़पता हुआ चेहरा देखो। बाय। मुझे कैसे कैसे हो? सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। श्रीमान आपको क्या चाहिए? जनाब, थोड़ा जहर मिल सकता है? अजी थोड़ा क्या, बहुत मिल सकता है। अरे तेजी से मरने वाला मिल सकता है, धीरे धीरे वाला मिल सकता है, तड़पा तड़पा के मरवाने वाला मिल सकता है। आप बताइए कैसा जहर चाहिए? अब पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, 250 रुपए निकालिए। 250 रुपये? हाँ? आपका ये जहर मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं नहीं, आप जैसे ग्राहक बड़ी मुश्किल से मिलता है। हैं? अब मेरा कहने का मतलब, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आप अपना नाम लिखाइए और पैसे दीजिए, सीधी सी बात है। पैसे ही होते तो कहीं से पिज्जा या हॉट डॉग खरीद कर ना खा लेते। यहाँ आत्महत्या करने क्यों आता? यानी बिल्कुल फोकट में फकीर सन। बिल्कुल फोकट मन फकीर। तो यहाँ क्या करने आए हो? कहा ना, आत्महत्या करने आया हूँ। आत्महत्या करने आया? हाँ जहर चाहिए? हाँ। अरे भाई जहर मुफ्त नहीं मिलता, चाहे हत्या के लिए हो चाहे आत्महत्या के लिए हो। हाँ तो क्या मुझे कोई उम्मीद नहीं? है? देखो दोस्तों, ये भी उम्मीद से आया है।
मरकर जीने की उम्मीद से। पिताजी ने कहा घर छोड़ दे। घर छोड़ दो। माताजी ने कहा पारो को छोड़ दे। पारो को छोड़ दो। पारो ने कहा चंद्रमुखी छोड़ दे। चंद्रमुखी ने कहा शराब छोड़ दे। फिर हद तो तब हो गई मेरे दोस्त जब चंद्रमुखी के बच्चे ने कहा मामा मुझे स्कूल तक छोड़ दे। मामा मेरे स्कूल तक छोड़ दो। हाँ वैसे दोस्त आपकी बात का मैं मतलब नहीं समझा। अरे भैया शादी कर ले। आत्महत्या और शादी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब अरे भाई ये बहुत ऊंचे फलसफे की बात है। तू ये बता तू कुछ पढ़ा लिखा भी है? हाँ हाँ मैं तो MBBF हूँ। MBBF? मैंने BA सुना था, MA सुना था, MBBS सुना था। ये MBBF क्या होता भाई? MBBF नहीं सुना होगा। इसे ना कुछ मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग ही जानते हैं। क्या कह रहा है? हाँ तो क्या मतलब है MBBF का? MBBF मतलब मैट्रिक बार बार फेल। क्या करूं? अच्छा एक बात बता, तुझे खाना पीना रहना कपड़ा बस्ता मिलेगा तो तू क्या काम करेगा? गुरु नेकी और पूछ आप काम बताइए गुरु बस। अरे भाई उठ। मैं बहुत भूखा हूँ गुरु। अरे भाई ये दुकान मैंने नई खोली है लेकिन मेरा काम बहुत चल निकला है। बाहर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर तू कुछ काम करेगा तो मैं तुझे कपड़ा लगता रहना सब दूंगा। बोल करेगा? गुरु आप काम समझा दीजिए फिर देखिए मेरा कमाल। अरे काम सिंपल है भाई। जो भी यहाँ ग्राहक आए उसका रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन फीस है 250 रुपए। और अगर उसको हम डबल सलाह दे, सलाह नंबर 3 दे तो उसके पैसे हैं 500 रुपए। बस तुम ग्राहक जो भी आए उसका दुख दर्द समझो, उससे प्यार से बात करो, उसे अपना हमदर्द बना लो, हम सफर बना लो, हम राज बना लो। हमदर्द हमराज सब तो ठीक है गुरु। अगर कहीं उसने हम सफर भी बना लिया तो उसके साथ साथ तो मेरी भी टाइट है फिश। यानी कि राम नाम सत्य हो जाएगा गुरु। वाह जी वाह। अभी तो देखो सर पे कफन बांध के आया था, मरने आया था। अब मरने से इतना डर लगता है? कहीं बोतल चढ़ा के दुनिया। बोतल किस टेस्ट का याद दिला दिया गुरु। वैसे गुरु बोतल से मुझे याद आया। क्या? बोतल का हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ा महत्व है। तो क्या? देखो बच्चा पैदा होता है तो दूध की बोतल, और बच्चा बड़ा होता है तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ये भी ठीक कहा तूने। और बच्चा जवान होता है तो बियर की बोतल। वाह जी वाह। और ले दे के कहीं शादी हो गई तो दारू की बोतल। ये भी ठीक कहा। दारू पी पी करके अगर कहीं किडनी खराब हो गई तो ग्लूकोज की बोतल। और ग्लूकोज चढ़ाते चढ़ाते अगर ना झेल पाया, ऑपरेशन हो गया तो खून की बोतल। और अगर मर गया तो? अगर बंदा खून की बोतल भी ना झेल पाया यानी कि मर गया तो गंगा जल की बोतल। सत्य। हाँ गुरु। भगवान करे मेरा कुछ ऐसा ना हो। नहीं गुरु आपका नहीं होगा। वैसे गुरु आपकी बात नहीं समझा मैं। अरे समझ ले बेटा। अच्छा एक बात बता, तूने कभी जो भी यहाँ ग्राहक आए ना उसका हमराज बनो, हम सफर बनो, उसका दर्द पहचानो, उसको उसके दर्द पे हमारी दवा का क्या असर होगा इस बात को समझो। हाँ और उनकी मतलब हॉबीज वगैरह पूछो। हाँ ये बता, हाँ तेरी हॉबीज क्या है? मेरी? हाँ मेरी तो गुरु क्रिकेट है। मैं ऑलराउंडर रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे गुरु क्रिकेट से मुझे एक बात याद आई। क्या? गुरु हमें ना ये इंडिया का वर्ल्ड कप T20 क्वार्टर फाइनल तो जीतना ही था। T20 क्वार्टर फाइनल जीतना था, पर वो क्यों? अब गुरु जहाँ हम हिंदुस्तानी के सामने क्वार्टर आ जाए तो हम उसे फाइनल करके ही मानते हैं। ये बात तो तूने ठीक कही भाई। जहाँ क्वार्टर आ जाए उसको तो फाइनल करके ही मानते हैं। बड़ा अच्छा ज्ञान है तेरा क्रिकेट का। अच्छा ये बता फिर हम सेमीफाइनल क्यों हारे? अब गुरु किसी नारी का अपमान करोगे तो उसकी हाय तो लगेगी ही ना। किसकी बात कर रहा है? अनुष्का गुरु। अनुष्का, विराट कोहली है। अच्छा इस बातों को छोड़, ये बता तूने कभी खत का मजबूत छापा है लिफाफा देखकर? हाँ गुरु अक्सर। अक्सर? जवाब ये नहीं कि तुम मेरे दुकान की सबसे बड़ी बात समझ गए हो। वो क्या गुरु? अरे यही कि जान हर एक को प्यारी होती है। हाँ। चाहे वो आत्महत्या का उम्मीदवार ही क्यों ना हो। मगर गुरु आत्महत्या का उम्मीदवार तो जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका होता है। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ जीवन से निराश होकर आया था?
निराश ना होता तो मरना क्यों चाहता गुरु? हाँ, तो क्या मैंने तेरे जीवन से निराशा की फांस को निकाल दिया? गुरु मैं आपका जिंदगी भर आभारी अरे रहूंगा। आभारी नहीं रहना भैया, जो यहाँ पे ग्राहक आए उसका दर्द को समझना है, उससे प्यार से बात करनी है, उसके दर्द पे हमारे इलाज का क्या असर होगा इस बात को समझना है। और अगर हम ठीक से इलाज करेंगे तो क्या वो हमारी दुकान का इस्तेमाल बाहर जाकर करेगा या नहीं करेगा? गुरु मगर अगर ग्राहक को उसकी संतोषजनक दवा दे दी तो वो तो मर जाएगा गुरु। अरे भैया, यही तो बात समझने की है। अगर सर दर्द का मरीज डॉक्टर से जाकर ये कहे कि मेरे सर में ऑपरेशन करके मेरा दर्द निकाल दो, तो क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसका दर्द निकालेगा? नहीं निकालेगा। हाँ। मगर गुरु ग्राहक अगर जहर मांगेगा तो उसे हम कुछ और तो नहीं दे सकते। बेटा जी, आप भी यहाँ जहर मांगने आए थे, क्या मैंने आपको जहर की पुड़िया दी? वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे गुरु। अरे नहीं नहीं, पैसे होते तो भी मैं नहीं देता आपको ये जहर की पुड़िया। नहीं देते हाँ। तो आपकी दुकान चलती कैसे? अरे बड़े धरने से चल रही है, बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो अव्वल तुम यहाँ आते नहीं, आते तो कारण कुछ और होता, भूख, बेकारी, बेरोजगारी ना होती। हाँ अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी दुकान पर संतोष मिला? मिला गुरु, पूरा पूरा संतोष मिला। तो क्या तुम बाहर जाओगे तो मेरी दुकान का इश्तेहार करोगे, प्रचार करोगे? क्यों नहीं करूंगा गुरु? हाँ। जिस दुकान पर आकर मेरी सारी मुसीबतों का अंत हो गया हो उस दुकान की तारीफ ना करूं, ऐसा ना हो खराब समझेगा मुझे। यही बात बेटा समझने वाली है कि जो भी ग्राहक यहाँ आए उसका दुख दर्द समझो, उसकी बीमारी का क्या हाल है ये बात भी जानो, और उसकी बीमारी में हमारी क्या दवा का असर होगा इस बात को भी समझो। अरे 2-4 ग्राहकों से मुझे बात करते हुए देखोगे तो खुद सीख जाओगे, है ना? ठीक है। बस तुम रजिस्टर ले लो और सबका रजिस्ट्रेशन करना शुरू। ठीक है ठीक है, मैं मेहनत से और जी लगा के काम करूंगा गुरु। हाँ ठीक है। हाँ आप कोई दूसरा ग्राहक आए हमारा काम पूरा चला। एक शीशी जहर या मजबूत रस्सी मिलेगी? क्या आपको तत्काल मृत्यु की कामना है? नहीं तो आपके यहाँ तत्काल में रेलवे टिकट बुक कराने आया हूँ। अरे हम नाराज क्यों होते हैं भैया? हम मृत्यु तो जीवन मृत्यु तो एक दूसरे के दोस्त हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक शोहर की दो बीवियां। वाह, क्या बात कही आप। हाँ, लगता है आप कोई शायर किस्म के आदमी हैं। मौत ने हमको ये धंधा दे दिया, अब वरना हम भी शायद थे कुछ काम की। वाह, मौत ने हमको ये धंधा दे दिया वरना हम भी शायर थे कुछ काम के। अच्छा ये बताइए, आपको मृत्यु क्यों चाहिए, मरना क्यों चाहते हैं? वैसे भी इस गरीब को मरने की जल्दी इसलिए है कि जिंदगी की कश्मकश में कफन कहीं महंगा ना हो। क्या गहरी बात कही भाई, जिंदगी की कश्मकश में कहीं कफन महंगा ना हो जाए। कुछ मैं भी लिखता हूँ, मैं भी कुछ अर्ज करूँ। हाँ हाँ, इरशाद। तो अर्ज किया है, मैं तो मस्त मौला हूँ अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूँ, मैं तो मस्त मौला हूँ अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूँ, लोग तो मंदिर मस्जिद जाते हैं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। बाबा गुरु बाबा, अरे क्या बाबा, ये कोई शेर है? शेर तो ये होगा जो मैं सुनाऊंगा आपको। हाँ तो सुनाओ। तो अर्ज किया है, इरशाद। कागज पर लिखी गजल बकरीद चबावे। सुनो, कागज पर लिखी गजल बकरीद चबा गई, चर्चा पूरे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। अच्छा शेर सुनाया आपको। अभी तुम ही मेरे हमराज हो, तुम ही मेरे हमसफर, तुम ही मेरे हमदर्द हो, तुम ही मेरे सिर्फ। अरे इतना डॉक्टर मैं हूँ, वो नहीं है। अच्छा आप हैं? अरे से मैं वैसे वो लिखता था डॉक्टर। अच्छा, सुनिए सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक शीशी पिला दो अपने हाथ से, फिर गाओ एक गीत मेरी चिता पर जो मेरे खून से लिखा गया हो,
या जलाओ एक दिया मेरी कब्र पर जो मेरे खून से जलता हो। अरे भाई साहब, पहले इस बात को तो डिसाइड कर लो, आपने चिता में जलना है या कब्र में दफन होना है? हाँ, क्यों जले ठिकाना मैंने? ये तो आपको बिल्कुल सही बात बताइए। ये तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि चिता में जलना पसंद करोगे या कब्र में दफन होना। वरना बाद में बेकार का झमेला खड़ा हो जाएगा। झमेला खड़ा हो जाएगा, तू भी ओवर एक्टिंग कर ले यार। जुबान से प्यार का इजहार करते हैं, दिल में खोट है, जुबान से प्यार का इजहार करते हैं। आप जैसे लोग ही दुनिया में मौत का व्यापार करते हैं। ये तो यार बताएगा। अरे कभी कुछ कहता है तो कह जाता है अपनी धुन में। आप जैसे आलोचक उसका अर्थ खोज खोज कर लमने का नाश कर देते हैं। अरे भाई साहब, पहले ये बताइए, आप यहाँ मरने आए हैं या अपनी कविताओं का यशगान करने? जी जी मरने। तो रजिस्ट्रेशन कराइए, 250 रुपए निकालिए। 250 रुपए? जी पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, भव्या कल्चर सोसाइटी वालों ने मुझे अपने अगले नाटक हाँ मैं एक नारी हूँ उसके 2 टिकट दिए हैं। तो यदि आप कहें तो मैं वही आपके साथ प्रस्तुत कर सकता हूँ। अरे भव्य कल्चर सोसाइटी वाले तो बहुत अच्छा नाटक करते हैं भाई। मैंने भी देखे हैं। हाँ, मैं एक नारी हूँ, ये तो वो वुमन एम्पावरमेंट भी नाटक होगा। हम तो जरूर देखेंगे भाई। एक तू ले जाइए टिकट, एक मैं ले जाऊंगा। अच्छा बताइए, आपको चाहिए क्या? आप एक शीशी जहर दे दो या मजबूत रस्सी। अरे भाई, ये चीजें आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, कोई ऐरा गहरा आता, रत्स वगैरह आता तो उसको जब जहर की शीशी या बंदा पकड़ा देता। अब ये बात आपको जचती नहीं है। पर क्यों नहीं जती? अरे भाई, ये बड़े अनरोमांटिक तरीके हैं कि नहीं? अनरोमांटिक तरीके? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपके लगता है मुंह में कुछ दांत नहीं है? हाँ, नहीं है, नहीं है। अजी कल ही मेरे 3 दांत टूटे। 3 दांत टूटे? क्यों? अरे वो कल बीवी ने रोटी थोड़ी कड़क बना दी। अरे मियाँ तो खाने से इनकार कर देते। अरे तो इनकार ही तो किया था। तो हमसे भी ज्यादा बुरा। अब आप बताइए, मैं मरूं तो क्यों ना मरूं? मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूं। अरे मैं क्या, सब परेशान, इन सबसे पूछे कौन सुखी है? पर मैं अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही परेशान हूं। अच्छा, आप देखना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग करके लाया है? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में? आ जाओ फिर फ्लैशबैक में। ठीक है। दोस्तों, कल मेरा मेरी पड़ोसन से झगड़ा हो गया। वो मुझको बोल कर गई है कि दम है तो मुझसे अकेले में आकर मिल। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझे धमकी देकर गई है या ऑफर। जी, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे ये कहाँ से आमरी? कुछ नहीं डॉली, बस दोस्तों से तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अरे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह रहे थे मेरे बारे में? नहीं, भगवान का नाम लो जी। अच्छा, एक बात बताना, घर के सारे काम हो गए? हाँ जी कर दिए। झाड़ू लगा दिया? हाँ जी लगा दिया। अरे क्या खाट लगा दिया? ये देखो, अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है। ये तेरा बाप लेके आया अपनी जुतियों के साथ। बर्तन मान दिए? हाँ जी मान दिए। और कपड़ों का क्या? कपड़े कौन धोएगा? कपड़े भी धो दिए मेरी बात, कपड़े भी धो दिए। और कपड़े प्रेस कौन करेगा? कपड़े प्रेस भी कर दिए। और खाने का क्या? बहुत तेज भूख अरे लगी है। खाना भी बना दिया, पर कम से कम इन लोगों के सामने तो मत पूछा कर, मेरी बेइज्जती होती है। क्या? तुम्हारी और बेइज्जती? हाँ क्यों? अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हाँ ठीक कहती हो, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। लेकिन डॉली डार्लिंग, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी बेइज्जती की शुरुआत तो शादी की सुहागरात से ही होगी। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे, मैंने तुम्हें समझाया था कि सुबह सवेरे उठना, माता पिता के चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना, यदि कोई आ जाए तो उसे पानी पूछना, घर में छोटों को प्यार करना। तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? तुम उठी थी, दरवाजा खोला था और चिल्लाकर कहा था, लोगों आ जाओ भी आ जाओ,
यहाँ सुहागरात नहीं मन रही, यहाँ तो सत्संग चल रहा है, सत्संग। अरे तो उसमें मैंने गलत क्या कहा था? तुम सत्संग ही तो कर रहे थे, जो तुम कर रहे थे ही मैंने कहा। लेकिन एक बात बताना जरा, इसमें तुम्हारी बेइज्जती कहाँ हुई? अरे तो तुझे समझ नहीं आई? अरे भाई नहीं आई। देख डॉली, बोलो क्या? मैं एक लेखक हूँ और कवि हूँ। वो तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी कविता हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी भावना हो, तुम ही मेरी आराधना हो। और तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया था? हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो और तुम ही मेरे दिनेश हो। अरे मुझे लगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम गिना रहे हो, तो मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड्स के गिना दिए, इसलिए क्या? अरे क्या करूं मैं डॉली, तेरा क्या करूं? मेरा क्या करो? अरे मेरी पूजा करो, पूजा। पूजा? हाँ, और पूजा, तेरी? बिल्कुल। पूजा करे मेरी जूती है? ये शुक्र करो कि मेरे बाप ने सीधी सादी गऊ जैसी तुम्हारे मत्थे मर दी। अरे दोस्तों, अगर ये गऊ है तो फिर सांड कैसी होगी? मेरे बाप की खाती हो, उसे ये बुराई करते हो। हर बार बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। वैसे तुम्हें बेइज्जती की बात कर रही थी ना, हाँ, तो तुम्हें अभी मेरी बात समझ में आ गई ना? मैंने जब तुम्हारी कभी कोई बेइज्जती की ही नहीं, तो मुझे समझ क्या आएगा? इधर आओ, ऊपर मत गिर जाना, इधर। ऐसा है, हमारी बेइज्जती की शुरुआत तो शादी के फेरों से ही होगी थी। फेरों से? हाँ। अरे वो कैसे? वो ऐसे, हाँ। मैंने पंडित जी से पूछा, अच्छा। पंडित जी शादी की कितनी दक्षिणा लोगे? तो जानती हो पंडित जी क्या बोले? क्या बोले जी? बोले अपनी पत्नी की खूबसूरती के हिसाब से दे देना। फिर तो तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया होगा ना जी? अरे है क्या खर्चा हो गया? फेरों के बाद मैंने तुम्हारा ये घूंघट उठाया था, तुम्हारा ये चेहरा पंडित जी को दिखाया था, तो जानती हो पंडित जी क्या बोले? क्या बोले? बोले ओम ब्रह्मा मुरारी विष्णु मुरारी हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, हमने तुम्हारी पत्नी की खूबसूरती देखने के बाद ये तय किया है, हमें तुमसे दक्षिणा लेना नहीं बनता बल्कि देना बनता है। ये ले पकड़ 100 रुपया। क्या कहा तुमने? उस पंडित ने ये कहा? हाँ। ये बात तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताई? अरे तू अब मेरा क्यों कचूमर निकाल रही है? हे भगवान, अगर ऐसा ही था ना, तो मेरे खानदानी परिवार में शादी क्यों की थी? खानदानी परिवार? हाँ। अरे भुखड़ों का खानदान, भुखड़ों का। कहते हैं लड़की का बाप बिजली के महकमे में बड़ा अफसर है। वो तो है, इसमें क्या? ये तो बाद में पता चला जब खंबे पर चढ़कर बल्ब चुराता पकड़ा गया। ससुरा चोर है, चोर। क्या कहा तुमने? मेरे बाप को चोर कहा? हाँ। मेरे बाप को? हाँ, है ही चोर। अरे अपने बाप की नहीं कहोगे? क्यों? अजय कहते थे लड़के के बाप की गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ। चलती हैं? क्या खास चलती हैं? शादी के बाद जब घर गई तो पता चला ये रिक्शों को गाड़ियाँ कहते हैं। अरे और तो और, उनमें से एक रिक्शा इनका बाप चलाता था। अच्छा, अपने मामा की मत बताइयो। कहते थे लड़की का मामा कपड़े का बड़ा व्यापारी है, होलसेल व्यापारी है। ये तो बाद में पता चला साइकिल पर कपड़े के थान रखकर घर घर जाकर कच्चे के कपड़े बेचता था। लड़के के कच्चे कपड़े ले लो, कच्चे के कपड़े ले लो। मेरा मामा कच्चे के कपड़े बेचता था। मेरा अरे क्यों मारती हो मेरी माँ? अरे बस कर, हे भगवान। सुनो, अपने नहीं कहोगे? कहते थे, बता दूं? बताओ बताओ, मेरी कविताओं की बात बताओ, बताओ बताओ। पहले तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूं। रखो रखो, मेरी कविताओं कहते की। हैं, मैं अपनी कविता से, हाँ हाँ, अपनी रचनाओं से पीछे के बाद कर गिर जाएगी। इतना डरते हो? गिर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ। अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से दुनिया में आग लगा दूंगा। तो लगा दूंगा। अरे क्या खा कर आग लगाओगे? तुमसे घर के चूल्हे में तो आग लगती नहीं, दुनिया में क्या खा कर लगाओगे? ये मुंह और मसूर की दाल। डॉली, तुम्हें मैं
वैसे एक बात बता दूं, अब क्या है, क्या बताओगे तुम? ये मूंग और मसूर की दाल बहुत महंगी है, पता है? उड़ाया मेरा मजाक। अभी जिंदा हूँ ना तो कुछ नहीं, जब मर जाऊंगी ना तो याद करोगे। नहीं डॉली रो मत, रो मत। जब तुम मरोगी तो मैं भी तो जल्द मरूंगा। क्या कहा तुमने जी? तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं मर जाऊंगी तो तुम भी जल्दी मर जाओगे। ना जी ना, इतनी बड़ी खुशी मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? खुशी के मारे मेरा भी तो हाथ फेर हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा हस्बैंड खुशी मर गया। अरे बचाओ, मैं मर गया। जाऊंगी और तुम्हारा हस्बैंड खुशी के मारे हो जाएगा। हाँ, दोस्तों, लोग कहते हैं शादी एक लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं ये लड्डू कहाँ से लाए? फिर मेरी बेइज्जती। क्या कहा तुमने? लड्डू? मैं और लड्डू? हाँ, मोटा लड्डू, मोटा लड्डू? जहर वाला लड्डू। ओह, जहर वाला लड्डू। खुद को देखा है? हैं? अरे आईने में देखो, क्या लगते Handsome हो? boy, ओह, smart, handsome boy। handsome। काले मोटे गेंडे लगते हो। गेंडा? गेंडा, हाँ गेंडा। कर लो मेरी तारीफ। अरे क्या करूं राम, मुझे गेंडा मिल गया। मुझे ना तुम्हारी तारीफ में शेर कहना है, तुम्हारी सुंदरता में। कहूँ? हाँ। हाँ। कहो जी कहो। तुम तो मेरे दिल में इस तरह समाई हो। तुम तो मेरे दिल में इस तरह समाई हो। तुम तो मेरे दिल में इस तरह समाई हो जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुसाई हो। बाजरे के खेत में भैंस घुसाई हो, जैसे बाजरे के खेत में। क्या कहा तुमने? हाँ? मैं भैंस हूँ? भैंस? हाँ? तुम क्या? मैं स्मार्ट बॉय। स्मार्ट है? Handsome? तो देखा है कभी आईने में? काले? अरे क्यों मारती है मेरी माँ? आय मर गया, आय मर गया, बस कर। आय मर गया, बस कर। क्यों मारती मेरी माँ? हाय हाय, टूटी तो नहीं ना कमर? बस मौत कसर कितनी है, बस टूट जाएगी अभी 8:30 बजे तक। तो जरा आईने में देखना। लंगूर देखो, लंगूर। हाँ लंगूर। बंदर के खानदान के हो ना, तभी तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, जिसके साथ ये बंदरिया होगी वो बंदर तो लगेगा ही। क्या कहा तुमने? मैं बंदरिया? हाँ? तुम क्या हो? लंगूर? नहीं, लंगूर के साथ तो बंदरिया ही जचती है ना। अरे लंगूर हूँ। अरे तुम क्या जानो मेरी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस? एक बात सुनो। हाँ जी। वो सामने वाला है ना, सामने वाला? सामने घर में जो रहता है? वो ना मुझे रोज बड़े प्यार से देखता है। देखता है? हाँ। और ना मेरे लिए गाना भी गाते हैं। तुम्हारे लिए गाना गाता है? हाँ, बहुत प्यार से देखते हैं, रोज देखता है वहाँ से, और गाना भी गाते हैं। कौन सा गाना गाता है? गाना गाते हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है। अजी मुखड़ा नहीं होता, टुकड़ा होता है। अरे कुछ तो गाना है, तुम तो कभी भी मेरी कदर नहीं करते। मैं जानता हूँ, तो सामने वाले मकान की बात कर रही हो ना? हाँ, वो सामने उसके अंदर जो आदमी रहता है वो तुम्हारे लिए गाना भी गाता है और तुम्हारे को घूरता भी है। नहीं जी, बड़े प्यार से देखता है मुझे। मैं जानता हूँ उसको, वो मंजीत सिंह कबाड़ी का पार्टनर है और कबाड़ के माल पर उसकी नजर रहती है। तुमसे तो बात करना ही गुनाह है। तो मत करो, क्यों करती हो? हाय मर गया, हाय मर गया। मर गया। अगर ऐसा ही है ना, मेरा दिल करता है इस घर से अभी चली जाऊं, इसी वक्त चली जाऊं। चली जाऊंगी, लेकिन जाओगी कहाँ? अपने पापा के घर जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी? जाओ। इनकी बदौलत तुम रोटी खा रहे हो। चुप। चुप। लेकिन एक बात बताओ जी, मैं सोचती हूँ अगर मैं चली गई तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? क्या होगा जी? मैं निर्मल बाबा के पास जाऊंगा और कहूंगा, बाबा तुम्हारी कृपा आनी शुरू हो गई। मैं चली जाऊंगी।
मर गया मेरी माँ कहानी शुरू हो गई। फ्लैशबैक पूरा। देखा आपने क्यों मैं मरना चाहता हूँ। सही कहा भाई, तेरा मरना तो बनता है। अच्छा, इसी कारण से मरना चाहते हो? नहीं, मेरे मरने का एक कारण और भी है। वो क्या? वो ये कि मेरी हजारों कविताएं और रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ, तो लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है। इन कविताओं को और रचनाओं को ना कोई पढ़ता है और ना ही कोई सुनता है। ये तो गंभीर बात है, कुछ करना होगा। बस करना क्या है, वो एक शीशी जहर दे दो बस। अरे जहर की शीशी भागी थोड़ी जा रही है। पहले कुछ अपनी कविताएं तो सुनाओ, हम भी तो सुने कैसी कविताएं करते हैं तुम। आप कविताएं सुनेंगे? हाँ हाँ। अरे आप क्यों नहीं मेरी सुनेंगे? शायरी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अच्छा अगर सर ने एक बार कमिटमेंट कर दी अच्छा तो सर अपने आप की भी नहीं सुनते। अगर सर ने 2 बार कमिटमेंट कर दी तो सर अपने बाप की भी नहीं बिल्कुल सुनते। सही। हाँ। अगर सर ने 3 बार कमिटमेंट कर दी जल्दी तो बता। फिर इनकी कोई नहीं सुनता। हम इनकी कोई नहीं सुनता। आप अपनी सुनाने आए हैं या हमारी सुनेंगे? नहीं, मैं सुनाता हूँ। सुनाए। मेरे घर के सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा। ये कैसे शेर है भाई? सुनो सुन तो लो। मेरे घर के सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है क्योंकि एमसीडी का हैंडपंप मेरे घर के सामने गया। वाह वाह। क्या कहता तेरा? तब ये कोई शेर है? ये जो चल गया वही शेर है। और कोई है तो बता दो। मैं आपको एक ऐसा शेर सुनाता हूँ। इसके अंदर एक नौजवान की शादी हुई, उसका अपना दर्द छिपा है। ये होगा ना दर्द वाला शेर। हाँ, हाँ। ये सुनाइए। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। उसने मेरी जिंदगी को एक मुरब्बा बना दिया। उसने मेरी जिंदगी को एक मुरब्बा बना दिया। उसने मेरी जिंदगी को एक मुरब्बा बना दिया। मैडम सुनिए, उसने मेरी जिंदगी को एक मुरब्बा बना दिया, घर को मेरे कचरे का डब्बा बना दिया। शादी को हुए अभी 3 महीने, जालिम ने जाने एक बच्चे का अब्बा बना दिया। क्या दर्द है गुरु, क्या दर्द है। अबे तूने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। ये दर्द था। हाँ? अरे इतना दर्द छुपा है इसमें, आपको क्या मालूम। मेरे हाथों में तेरा मेरे हाथों तेरा खत्म हो जाएगा आज लगता है। सर ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसे तो आपको फांसी हो जाएगी सर इसका मोरल बढ़ाइए ताकि इसकी कविता सुनकर लोग आत्महत्या की सलाह लेकर हमारी दुकान पर आए। ये ठीक कहा आपने। आप कुछ और सुनाइए। तो अर्ज किया है, इश्क का लंबा सफर है गालिब, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े। इश्क का लंबा सफर है गालिब, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े। इश्क का लंबा सफर है गालिब, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े। इश्क का लंबा सफर है गालिब, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े। इश्क का लंबा सफर है गालिब, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े। अबे आगे क्या? आगे चल के रिक्शा कर लेंगे। वाह वाह गुरु। अबे कहते शेर तारा तू। अरे वाह, इतने अच्छे शेर है, देखो लोग अरे सारे। मेरा दिल कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं। बस कर भाई, बस कर। नहीं, अभी तो शुरुआत की है मैंने। अभी तो वर्ल्ड फेमस रचनाएं हैं। अरे नहीं। वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध। कोई अपने बारे में है? अपने बारे में, अपने ब्यारे में क्या ब्याह करूं। और अभी देखा तो था आपने, कहते हैं एप्पल काटता हूँ नाइफ से। क्या बात है, एप्पल काटता हूँ नाइफ से। हाँ, एप्पल काटता हूँ नाइफ से, पानी पीता हूँ पाइप अबे से। ये कैसा शेर है? अरे सर मजा आ रहा है, सुनो तो सही। सुनो, एप्पल काटता हूँ नाइफ से, पानी पीता हूँ पाइप से। अपने बारे में क्या ब्याह करूं दोस्तों, जूतों से मार खाता हूँ अपनी वाइफ से। अरे वाह वाह, कुछ ज्यादा होगी ना। चुप। बस करो भाई, मुझे नहीं सुननी तेरी कविता। अच्छा एक बात बता, मेरी कविता सुनेगा? सलाह जरूर मानूंगा, वही तो लेने आया हूँ। तो एक काम कर, जितनी भी तेरी रचनाएं हैं, जितनी कविताएं हैं जो प्रकाशित हो चुकी है ना, वो भेज दे। भेज दूं? हाँ। किसको? अरे कबाड़ी को भेज दे भाई। कबाड़ी को? हाँ। नहीं,
वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध रचनाएं मैं कभी नहीं अरे भेजूंगा। नहीं, ये असंभव है। अरे नहीं भेज दे भाई, उससे जो पैसे मिले ना, उससे एक प्रिंटिंग प्रेस, पुरानी एक प्रिंटिंग प्रेस बिक रही है, वो मैं दिला दूंगा, वो खरीद लेना। उससे क्या हुआ? उससे ये होगा कि तुम अच्छे अच्छे लेखकों की, अच्छे अच्छे कवियों की रचनाएं व कविताएं छापना, पैसे आएंगे तो तुम्हारा माल बन जाएगा। अच्छा, हाँ, और जैसे? जैसे मित्तल, अंबानी, अडानी। अच्छा। अगर ना बन सके ना तो मेरा चाकू तेरा सर है। तो मेरा कहने का मतलब तेरा चाकू मेरा सर। अच्छा, हाँ। यदि ऐसी बात है, यदि ऐसा हो गया तो मैं फिर तुम्हें परमानेंट सलाहकार रख लूंगा और तुम्हें सैलरी भी दूंगा। हमें देखे रखेगा। हाँ, अपने चेले को भी लेते आना। हाँ। वाह जी वाह। चले कर ले। चलो तो मैं चलता हूँ, अभी बहुत सारे काम करने हैं। अपनी कविताएं कबाड़ी को बेचनी है, फिर प्रिंटिंग प्रेस भी खरीदनी है, तो मैं चलता हूँ। मुझे कबाड़ी को। अरे एक चलते चलते आखिरी शेर। अरे रहने दो। एक नहीं नहीं रहने दे।